बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फ्रेश एक न्यूज़ है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की सरपरस्ती में ये इजलास हुआ। और ये बात हमें पता कहाँ से चली है? अंजम वकील खान साहब जो MNA हैं, उनके ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर। और हम ये भी बताना चाहते हैं माजरत के साथ कि जिन जिन की तस्वीरें यहाँ पे, क्योंकि ये कायमा कमेटी का इजलास जब भी होता है ना, हमारा काम है, हम वोटर है ना, हमारा काम है इसको चुक देना, उठा देना है जी, ताकि पता लग जाए किसी को। तो जिन जिन की तस्वीरें अवेलेबल थी हमने वो अपलोड की हैं विंडो पे, और जिनकी तस्वीरें यहाँ पे अपलोड हम नहीं कर सके लेकिन वो इजलास में मौजूद थे, उनसे माजरत। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसमें जो तहरीर लिखी है अपने हलके की आवाम के लिए अंजुम वकील खान साहब ने, उन्होंने कहा कि मुतासरीन के हकूक का हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। एक दफा दोबारा उन्होंने इस लफ्ज के ऊपर जोर दे के, चूंकि हमने तो वो तहरीर पढ़ी है ना, अगर हम जबानी उनके सुनते ना आमने सामने तो पता चलता कि कितना उसमें जोश था। उन्होंने दोबारा उसमें लिखा कि मुतासरीन के हकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पिछली कमेटी में भी था, यही चीज लिखी हुई थी और हम बहुत खुश थे। उससे पिछली जो हुई उसमें भी ये लिखा हुआ था, हम खुश थे। उससे पिछली जो हुई है, कोई मेरे ख्याल के मुताबिक 5-6 ऐसी कायमा कमेटियों का इजलास हो चुका है जिसमें ये चीजों का इयादा किया गया है कि हर सूरत जो है ना उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो इसी जो जज्बा और वलवला और जोश है ना, इसके ऊपर हम लोग उम्मीद पे बैठे हैं, क्योंकि दुनिया सारी उम्मीद पे बैठी हुई है, तो हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई हर सूरत जो है ना हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ठीक है जी, यहां तक तो बात हो गई। अब आगे चलते हैं। कोई ऐसी मौलाना गफूर हैदरी साहब, राजा खुर्रम नवाज साहब या दूसरे जो आला हुकाम सुन रहे हैं, आप लोगों से एक गुजारिश है, ये हाउसिंग एंड वर्क्स के जो मामलात हैं इनके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस रखने वाला बंदा भी इस पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है जी, मैं आपको जरा बताता हूं कि ये इदारा पब्लिक इदारा है और इसमें जो करप्शन हो रही है उसको कौन चेक करेगा, उसको कौन रोकेगा? इमाम दीन गुजराती रोकेगा? ये जो हुकाम बाला है इनका कोई काम नहीं है इसमें। हजूर, मैं आपको अगर आप कहें तो मैं उन FIRs की कॉपी आपको फराहम कर देता हूं। हाउसिंग फाउंडेशन के अफसरों के ऊपर और वो गजटेड अफसरों के ऊपर FIRs हो रही हैं, उनको हथकड़ियां लग रही हैं, वो जेल जा रहे हैं, वो जेल से वापस आ रहे हैं, वापस आके उन्हीं दफ्तरों में घूम रहे हैं और फिर वही काम चल रहा है। ये कोई बंदा भी, यानी मतलब हमें सिस्टम का तो समझ आ गई है, सिस्टम ये जो सिस्टम है इसकी समझ आ गई है कि यहां पे करप्शन का क्राइटेरिया पता नहीं कितना रखा हुआ है कि कितनी करप्शन करेंगे तो ये आपको पकड़ेंगे। तो हजूर, हाउसिंग फाउंडेशन के जितने भी DC LAC हैं, BUPs के डायरेक्टर हैं, जितना अमला है उनके ऊपर FIRs लॉन्च हो रही हैं। आपको नहीं पता सर? किसी से पूछ ही लें। हाउसिंग के जो मिनिस्टर है रियाजुद्दीन पीरजादा साहब, उन्हीं को रिक्वेस्ट करें कि जनाब वो FIR तो मंगवाएं कि जिन जिन अफसरों पे हुई हैं और वो क्यों हुई हैं। अगर तो बेगुनाह हुई हैं तो उन करने वालों के ऊपर डिफेमेशन का केस दायर करें, और अगर वो बिल्कुल रियल में हुई हैं तो ये पब्लिक का पैसा है, ये पैसा बर्बाद हो रहा है, ये डाकू लूट रहे हैं। आप इनको कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं मुतारफ करवा रहे हैं कि ये इसका दोबारा इदराक ना हो? ये मतलब इसका कोई इदराक करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना। ये पब्लिक का पैसा अगर इस तरह हो रहा है, ये अनट्रेंड लोगों के हाथ में आपने ये इदारा दे दिया जनाब, और इतनी बड़ी पब्लिक आपने उनके हैंडओवर कर दिया है। 10 साल से अब एक सेक्टर F14 है, उसका BUP का अवार्ड रोक के बैठे हुए हैं। मैं बीमार हूं, मुझे बड़ी सख्त किस्म की एक बीमारी है, मैं वो यहां पे शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि लोग मुझे इलाज बताना शुरू कर देंगे कि आप ये जो है ना काला धनिया और काला पूदना और ये डालें, और ये इस तरह मुझे मशवरे देने शुरू कर देंगे, क्योंकि वो बीमारी काफी महंगी बीमारी है। लेकिन पैसे हैं मेरे पास, लेकिन वो पैसे किधर है? वो ये रियासत पाकिस्तान नहीं है, इसका इदारा दबा के बैठा हुआ है। अब वो मुझे दे ही नहीं रहा है, मैं कैसे जाऊंगा अस्पताल? एक बात है ना। और बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे लोग जलील व ख्वार हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। एक अब सेक्टर G14-1 जहां पे GIS का पहला तजर्बा किया गया, जैसे चागी में किया गया ना तजर्बा उसका एटम बम का, तो GIS का मकानों की असेसमेंट का जो पहला तजर्बा हुआ पाकिस्तान की तारीख में वो G14-1 में हुआ। ठीक है जी, अब इसका कोई सेरेमनी भी होनी चाहिए जब ये GIS का जो तजर्बे का जो तरीका इन्होंने सोचा इन नालायक अफसरों ने, क्योंकि ये अवार्ड करके चले गए थे, तो 15-20 साल के बाद जब वापस आए तो वहां पे आबादियां तो इंस्टॉल हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि अब हम अपनी कमजोरी कैसे छुपाएं, तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इन्होंने नया ड्रामा खोला है। हजूर, सिर्फ गुजारिश सिर्फ ये है
کہ کسی سنجیدگی کی طرف جایا جائے سر، سنجیدگی کی طرف. اب ہمیں کچھ سسٹم کی سمجھ آ رہی ہے. سسٹم جو ہے نا کہ طاقت کدھر ہے کدھر نہیں ہے، کون فیصلہ کر سکتا ہے کون فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تو ہمیں کچھ سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ چشمہ اب نہیں ہے، اب چشمہ نہیں ہے ادھر، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو کھلی آنکھوں سے جب پبلک نے دیکھنا شروع کر دیا تو لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہے. تو اگر ہو سکے تو انسانی بنیادی حقوق، اس کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہا ہے. میں عالمی دنیا کے قوانین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں. جس قرآن کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کا جو گلوبل ٹائپ کا جو عمارت ہے اس کے نیچے 99 نام لکھے ہوئے ہیں. ان 99 ناموں کا تو کچھ پاس کرے یار، ان کا تو کچھ خیال کرے. ایک انسانی جان، خانہ کعبہ کی حرمت کے اوپر ترجیح دینے والے ہم مسلمان، آپ مسلمان. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے پاکستان زندہ باد.